जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? क्वालिफायर, हेड वर्ड। आज हम इन्हीं के पार्ट को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। क्वालिफायर, हेड वर्ड। हेड वर्ड को नाउन भी कहते हैं और हेड वर्ड ही मेन वर्ड का काम भी करता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर क्वालिफायर लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्वालिफायर किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जब किसी सेंटेंस में हेड वर्ड या नाउन से पहले कोई एक शब्द या फिर वर्ड आता है तो वह क्वालिफायर कहलाता है। तो आपको नोट कर लेना कि क्वालिफायर किसे कहते हैं? जब किसी सेंटेंस में हेड वर्ड या नाउन से पहले कोई एक शब्द आता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वालिफायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल और टेबल, तो अब यहां पे देखिए कि सब्जेक्ट 2 होता है। क्वालिफायर, हेड वर्ड। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या कहा गया कि जब किसी सेंटेंस में नाउन या हेड वर्ड के पहले एक शब्द आता है, जैसे मैं कहूं दैट बॉय, वह लड़का, रन्स, वह लड़का दौड़ता है। तो यहाँ पर देखो हेड वर्ड से पहले एक शब्द आया, दैट्स इज क्वालिफायर। जैसे कहा जाए द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। तो यहाँ पे देखो सन से पहले एक शब्द आया, ये भी हमारा क्या है? क्वालिफायर है। जैसे सम बॉय प्ले, कुछ लड़के खेलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो याद रखना कि हेड वर्ड या नाउन से पहले जब कोई एक शब्द आता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वालिफायर कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कहा जाए कि सम गर्ल सिंग सॉन्ग्स, कुछ लड़कियां गाना गाती हैं, है ना। जैसे कहा जाए ए डॉग बार्क, एक कुत्ता भौंकता है। जैसे कहा जाए एन एलिफेंट रन, हाथी दौड़ता है। जैसे कहा जाए कि दिस गर्ल इज वेरी गुड, यह लड़की बहुत अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारे जो सेंटेंस है जिसमें नाउन या हेड वर्ड के पहले एक शब्द आता है उसे हम कहते हैं क्वालिफायर। तो आई होप आप सभी को क्वालिफायर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चले। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वालिफायर के 3 पार्ट होते हैं। क्वालिफायर के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डिटरमाइन, दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है एडजेक्टिव फेस। तो अब सबसे पहले हम डिटरमाइनर पढ़ेंगे। डिटरमाइनर की हेडिंग डालेंगे। डिटरमाइन।
यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब किसी सेंटेंस में हेड वर्ड या नाउन से पहले कोई दो शब्द आए तो पहला शब्द डिटरमाइनर और दूसरा शब्द क्वालिफायर या फिर एडजेक्टिव होता है। आइए इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एक बार फिर से देख लो बाबू कि डिटरमाइनर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस में हेड वर्ड या नाउन से पहले कोई दो शब्द आए तो पहला शब्द डिटरमाइनर और दूसरा शब्द क्वालिफायर या फिर एडजेक्टिव कहलाता है। याद रखना, पहला शब्द डिटरमाइनर, दूसरा शब्द क्वालिफायर या फिर एडजेक्टिव कहलाता है। तो आइए हम टेबल के माध्यम से समझते हैं डिटरमाइनर और एडजेक्टिव कि डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा है कि जब भी किसी सेंटेंस में नाउन के पहले दो शब्द आए तो पहला शब्द डिटरमाइनर और दूसरा शब्द एडजेक्टिव बनाता है। तो आइए देख लेते हैं। यंग मैन रन, एक जवान आदमी दौड़ता है। तो यहां पे देखो अ यंग मैन है। तो अभी मैंने कहा कि डिटरमाइनर किसे कहते हैं, नाउन या हेडवर्ड से पहले दो शब्द। तो पहला शब्द ये है, दूसरा शब्द ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला शब्द ये है किसी वाक्य में नाउन या पहले नाउन या हेडवर्ड से पहले दो शब्द। देखो पहला शब्द दूसरा शब्द आ रहा है, तो पहला शब्द डिटरमाइनर, दूसरा शब्द एडजेक्टिव। अब बात करेंगे एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो याद रखना बाबू कि जब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो इसकी विशेषता क्या है कि आदमी है लेकिन कैसा है, जवान है। कैसा है, जवान है। कैसा है, बूढ़ा है ना। कैसा है, छोटा है, बड़ा है, काला है, मोटा है, काला है, गोरा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जब किसी चीज की विशेषता बताया जाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इस आदमी की विशेषता क्या है कि आदमी क्या है, जवान है। ओके, आगे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, वह काला कुत्ता भौंकता है। कुत्ता है लेकिन कैसा है, काला है। तो यहाँ पे इस कुत्ते की विशेषता क्या है कि कुत्ता काला है। तो मैंने बोला कि जब भी नाउन से पहले दो शब्द है तो पहला शब्द डिटरमाइनर और दूसरा शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए। ओके, अब ऐसे जैसे सम गुड बॉय कम, कुछ अच्छे बच्चे आते हैं, कुछ अच्छे बच्चे आते हैं। तो ये भी हमारा सेंटेंस हो गया। दोस्त प्रीटी गर्ल डांस। तो अब यहां भी देखो कि गर्ल के पहले दो शब्द है, पहला शब्द डिटरमाइनर, दूसरा शब्द हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लड़कियां हैं लेकिन कैसी लड़कियां, सुंदर लड़कियां। बॉय है लेकिन कैसे बॉय, अच्छे बच्चे हैं। डॉग है लेकिन कैसा है, काला है। मैन है कैसा है, यंग है। तो याद रखना जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और सब्जेक्ट के पार्ट में विशेषण के पहले यानी एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव पहले डिटरमाइनर होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मेरा ये पढ़ाने का
तरीका सिर्फ यही था कि आप सेंटेंस पढ़ते हो, सेंटेंस में आपको पता नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं इन्हीं में से 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा जो आप आसानी से कर सकते हो सॉल्व। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख दो, दोस्त प्रीटी गर्ल डांस। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बताओगे? जब आपको आएगा नहीं तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि दोस्त हमारा सब्जेक्ट होगा, या फिर आप बताओगे कि गर्ल हमारा सब्जेक्ट होगा, जबकि हम कहते हैं ये तीनों हमारा सब्जेक्ट होगा। अब बताओ, ये तीनों हमारा सब्जेक्ट होगा। अब इसमें बात ये आ रही है कि सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट के पार्ट कौन सा है? तो जो दोस्त है ये हमारा डिटरमाइनर है, प्रीटी हमारा एडजेक्टिव है, गर्ल हमारा नाउन या फिर हेडवर्ड है। अब बताओ, क्या आपको समझ नहीं आएगा तो क्यों छोड़ के जाना चाहते हो? मैं फिर से वही कहता हूँ कि रख रास्ते पर तो 2-4 ही कदम, मगर जरा शिद्दत से, मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। मत परेशान हो, तेरी तकदीर बदल जाएगी। याद रखना बेटा, छोड़ के मत जाओ। वीडियो देखो, समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे। आगे हम चलेंगे सब्जेक्ट के पार्ट में से एक हमारा, हमने डिटरमाइनर भी पढ़ लिया, एडजेक्टिव भी पढ़ लिया, हेडवर्ड भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम फिनिश कर लेते हैं आज। इसको जानने से पहले हम एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है और कैसे हम एडजेक्टिव फ्रेज को पहचान सकते हैं। आइए यहाँ पे आप सभी लिख लीजिए, एडजेक्टिव फ्रेज। आप लिख सकते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में नाउन या हेड वर्ड के बाद 2 या 2 शब्द से अधिक आता है और उसमें क्रिया वर्ब नहीं होती, वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। तो हम लिख लेंगे, जब भी किसी सेंटेंस में नाउन या हेडवर्ड की बात 2 या 2 शब्दों से अधिक आते हैं और उनमें क्रिया नहीं होती, वह एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। तो ये चीज हम अच्छी तरह से देख लिए हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल में और देखते हैं कि किसे कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कहें माई यंगर ब्रदर इन कानपुर, इन इलाहाबाद, इन दिल्ली, कुछ भी लिखो आप, इज एन इंजीनियर। मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई कानपुर में इंजीनियर है। अब यहाँ पे आप देखो
कि माई हमारा डिटरमाइनर, एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया, यंगर, ब्रदर हमारा हेड वर्ड, हेड वर्ड के बाद दो शब्द, देखो एक और दो शब्द आ रहा है और इसमें क्या वर्ब है, नहीं है, अर्थात यही हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। दैट नॉटी बॉय विथ अ बॉल, विथ अ बॉल रन अवे, वह शरारती लड़का बॉल के साथ दौड़ता है। तो अब यहां पे देखो विथ ए बॉल, तीन वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या क्रिया है, नहीं है, अर्थात ये भी हमारा एडजेक्टिव फेस है। ओके, तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ रहा होगा एडजेक्टिव फेस किसे कहते हैं, जो किसी सेंटेंस में नाउन या हेड वर्ड के बाद दो या दो शब्दों से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फेस कहते हैं, है ना। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे द blind man with a stick, with a stick is, with a stick is very rich। तो अब यहाँ पे देखो विथ अ स्टिक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, दो या दो वर्डों से अधिक है, यानी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फेस हो गया। तो आज ये हमारा जो हमारा अभी सब्जेक्ट के पार्ट फिनिश हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर दो ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। ओके, जय हिंद, जय भारत।